हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार राय आप सभी को एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति क्लासेस पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री को, और इसमें एक्सरसाइज है 8.1 जिसका क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 15 cot A इक्वल टू 8, अगर 15 cot A इक्वल टू 8 हो, देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। यानी अगर 15 cot A इक्वल टू 8 हो तब साइन ए और सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो दिया है उसको लिखेंगे हम लोग। गिवन में है 15 cot A इक्वल टू 8, देयरफॉर cot A इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि एक फॉर्मूला ये कि cot थीटा इक्वल टू होता है b/p, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा दो साइड दिया है तो तीसरा साइड निकल सकता है, अर्थात हमको h ज्ञात करना पड़ेगा, हाइपोटेनस ज्ञात करने पड़ेंगे। तो h इक्वल टू होता है होल अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का वैल्यू आप लोगों का जो है ये 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, होल अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 15 का स्क्वायर होगा 225 और प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 9, 6 और 2 8 और 2 का 2। इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो होगा 17, यानी हमारा थर्ड साइड कितना आ गया 17, यानी हाइपोटेनस हमारा 17 आ गया। अब हमको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। साइन ए इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू होता है हमारा p/h, जिसमें परपेंडिकुलर हमारा जो है परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेनस जो हमारा है हाइपोटेनस 17 आ गया। ये आपका जो है आंसर आ गया। दूसरा हमको सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो सेक ए इक्वल टू होता है h/b, यानी कॉस का उल्टा, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। हमारा जो हाइपोटेनस है ये 17 है और बेस जो है बेस यहाँ से देखने को मिल जाएगा, बेस है 8, तो 8 ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं, जिसमें दिया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हो और इस तरह से हो कि सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यानी एंगल A और एंगल B अगर एक्यूट एंगल हो, अर्थात न्यून कोण हो दोनों एंगल A B और एंगल B, तो हमें ये शो करना है कि cos A, मतलब इस तरह से है कि cos A इक्वल टू cos B, तब हमें ये शो करना है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। जिसमें इसमें कहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल, तो यहाँ पर हम लोग ए लिख लेंगे और ये बी, और ये तो 90 डिग्री, सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों एक्यूट एंगल है, यानी दोनों जो है 90 डिग्री से ये एंगल और ये एंगल छोटा है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। गिवन cos A इक्वल टू cos B,
तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच। cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच। यहाँ पर cos ए है, इस एंगल के लिए जो होगा b ये साइड हो जाएगा और एच ये साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर cos ए के लिए हम लिखेंगे बी बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, जिसमें बेस जो हमारा है AC है और हाइपोटेनस हमारा जो है ये AB, इक्वल टू का इक्वल टू cos B। तो सेम फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी B बाई एच, तो ये वाला अब की बार B हो जाएगा, यानी कि BC बाई एच। हाइपोटेनस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी हाइपोटेनस हमारा AB। तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि AB इधर भी है डिनोमिनेटर में और इधर भी है डिनोमिनेटर में, तो AB से AB कैंसल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल आ गया। तो आप लोग इसको लिखा जा सकता है, AC साइड्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल B, और BC साइड को BC साइड के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC साइड के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल A। कैसे, तो ये थ्योरम 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, ये थ्योरम 9th क्लास में था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स in a triangle are equal। Angles opposite to equal sides in a triangle are equal, यानी अपोजिट, अगर साइड दो साइड्स आपस में इक्वल हो तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। आपने क्लास 9th में ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इस तरह से हमारा एंगल B एंगल 1 के इक्वल आ गया। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं PROV, यानी कि सत्यापित किया गया। इसी तरह से एक सिंपल भाषा में सरल तरीके से मैथमेटिक्स सीखने के लिए लाइक और फॉलो करना न भूलें। थैंक यू।